दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सेवा भारती केंद्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात श्रद्धांजलि दिवस पर 5 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया, जिससे कि पेड़ पौधे से वातावरण स्वस्थ रहे। राकेश कौशिक के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था, अंग्रेज़ों के टाइम में बना था ये। पहले हमने उसमें काम किया, फिर आ गए हम जनसंघ में, और जनसंघ से जब भाजपा बनी तो भाजपा में हमने बनाई अपने यहाँ से एरिया में। हम भाजपा में सबसे पहले यहाँ खजांची थे, ऐसे नहीं अपने इस एरिया के, और जभी से हम काम कर रहे हैं। जेल भी गए, हम सारे काम करे, सड़कें भी रोकी, सारा काम किया हमने। बागपत मरोता जी के संग बागपत ये स्कूल में जेल बहुत ही, कहाँ से कहाँ तक पैदल गए वो तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने। और आज भी हम लग रही है, आज भी कोई बात होती है तो हम लिख करके योगी जो मोदी जी को पत्र लिख देते हैं, अपना सुझाव पत्र देते हैं। बाकी उनका काम है वो उस पर मंथन करे है और सोचें कि ये क्यों लिखा है, ऐसा क्या है। बस देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 11 से मंडल अध्यक्ष हूँ, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में है कि मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ, तो जो भी चीज़ मैं तथ्य रखूँगा वो रिकॉर्ड पे रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पीछे 6 महीने पहले एक मुहिम चलाई थी, 26,000 करोड़ रुपये एमसीडी कर्मचारियों को जो देने थे, उसी के तहत आपका क्वेश्चन है, वो रिकॉर्ड पे है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ और मेरी बात मानना भी नहीं, आप ये रिकॉर्ड पे चेक कर लेना। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कार्यक्रम करे, प्रदर्शन करे, तो केजरीवाल जी पे प्रेशर बना करे, उस प्रेशर के रिगार्डिंग उन कर्मचारियों का पैसा रिलीज़ किया गया। आज उनको तनख्वाह बस्तूर मिल रही है, उसी में से कुछ किस्त आज भी केजरीवाल जी किसी न किसी बहाने से उसको टालते हुए नहीं दे रहे हैं, जो कि उनको देना पड़ेगा। सफाई कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, और जब तक उनके पैसे पूरे नहीं दिए जाएँ तो भारतीय जनता चैन से नहीं बैठेगी। सर, इसके साथ साथ ही जैसे कि जो शिक्षक हैं, स्कूलों में जो शिक्षक हैं, वो भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। देखो, जो अब दिल्ली के अंदर जो सत्ता के अंदर जो सीएम हैं, उनको झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। वो झूठ का प्रचार गाथा करते हैं। आप पहले दिन से और आज तक कभी भी केजरीवाल का इतिहास उठा के देख लें, उन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप मीडिया से हैं तो आपको भी पता है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, किसी का भी समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाऊँगा। तो कांग्रेस का समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बनाई, ये इतिहास गवाह है, आपको सबको पता है, रिकॉर्ड पे है। फिर उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई भी सुविधा नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा। ये रिकॉर्ड पे है, उन्होंने बंगला भी लिया, गाड़ी भी ली, सारी सुविधा भी ली। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। तो उनके बारे में जितना कम बात की जाए उतना ज़्यादा ठीक है। लेकिन सर, केजरीवाल सरकार का तो ये कहना है कि केजरीवाल सरकार काम बहुत करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के सारे अधिकार उठा के एलजी को दे दिए हैं, जहाँ की केजरीवाल सरकार के हाथ कट गए हैं। देखो मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। वो मेरे से डिबेट कर लें, मेरे पास उनके खिलाफ सारे रिकॉर्ड है, मेरे से भी डिबेट करेंगे तो मैं उनको दूध का दूध, पानी का पानी करूँगा। 2-3 चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ जो लेटेस्ट में चल रही हैं। 2-3 चीज़ें मैं भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक मोदी जी ने अक्टूबर तक राशन फ्री किया है जनता का, ये जनता खड़ी है सब। अब केजरीवाल जी उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो राशन मैंने दिया है, जबकि वो स्कीम क्या है, वो केंद्र सरकार की स्कीम है। मोदी जी ने वो राशन गरीब जनता को प्रोवाइड कराया है, लेकिन वो उसको कहते हैं घर तक भेजूंगा। यानी कि प्रोपगंडा उनका ये है, दिखावा वो ये देना चाहते हैं कि राशन मैं दे रहा हूँ, बट दे रहे हैं मोदी जी। अब वैक्सीन की बात देख लें, पूरे देश के अंदर मोदी जी ने फ्री वैक्सीन सबके लिए कर दी है, लेकिन वो दिखावा ये करते हैं कि वैक्सीन मैं लगा रहा हूँ, नहीं, जबकि मोदी जी वो वैक्सीन फ्री में सबको उपलब्ध करा रहे हैं, 130 करोड़ जनता को। वो कोई धर्म नहीं देख रहे, कोई जात नहीं देख रहे, कोई ऊंच नीच नहीं देख रहे। उन्होंने कहा जो भी भारत का नागरिक है उसको वैक्सीन फ्री दी जाए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं आप लोगों से भी कहूँगा, जनता से भी कहूँगा, मैं भी कहता हूँ, जय जयकार जितनी हो उतना कम है। हम जिस पुण्य तिथि पर एकत्रित हुए, ये भारतीय जनता पार्टी जिसका जनसंघ जन्म हुआ था, उनकी पुण्यतिथि पर हम, मेरे बाईं तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? अभी आ भी गई। इनका जन्म
6 अप्रैल 1901 को कलकत्ता में हुआ। देखिए, यहाँ पर सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे, इसमें भाषण नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी जीवनी, इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, ये कौन व्यक्ति थे, क्योंकि मंडल की टीम बैठी। हमारे पूर्वजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से अपने परिवार की परंपरा है कि मैं किस खानदान से हूँ, मेरे परदादा कौन थे, मेरे दादा कौन थे, मेरे पिताजी कौन थे, इसी प्रकार से जिस संगठन के अंदर हम काम कर रहे हैं उस संगठन की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारा जो दल है वो जनसंघ के नाम से जाना था, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक का निशान था। इसके संस्थापक कौन थे? आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पुण्यतिथि मना रहे हैं उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन। आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो इसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से विस्तृत हुई। आप पूरा रिकॉर्ड करें मीडिया से। हाँ जी, आप बाद में बाइट ले लें, क्योंकि ये वहाँ तक पीछे जो है वो नहीं, इसमें टूट जाता है जो कहना चाहते हैं। जो एक हरियाली का सपना देखा था, भारत को उज्जवल बनाने का सपना देखा था, उस प्रक्रिया को आपने आज आगे बढ़ाते हुए उनके 68वीं पुण्यतिथि पर जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है दिल्ली प्रदेश भाजपा इकाई द्वारा, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कश्मीर के लिए कहा था कि भारत का विभिन्न अंग है, जहाँ हरियाली है और वो मुकुट है भारत का, उसको लेकर आज 68वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने कि दिल्ली के अंदर नहीं, हमने पूरे देश के अंदर उसी प्रकार की हरियाली जो कश्मीर के अंदर थी, जो धारा 370 और 35 से लेकर उन्होंने अपना अभियान छेड़ा था। जब उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, अपनी जो आहुति दी जीवन की, देखिए वो कितने विद्वान व्यक्ति थे, उनको दूरदृष्टि थी, उनको जानकारी थी कि आने वाले समय के अंदर अगर भारत के अंदर कश्मीर के अंदर 370 धारा रही तो ये नहीं, वो सपना था। उस सपने के अंदर कितनी अल्प आयु के अंदर उन्होंने अपनी शहादत दी। और भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ का शुरू से एक सपना रहा है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म हो, पूरे देश के अंदर एक संविधान हो, एक निशान हो और भारत के अंदर वजीर आलम जैसी परिस्थितियां न हो, देश का प्रधानमंत्री एक हो। कितने जो भारत के संविधान के कानून थे वो वहाँ नहीं माने जाते। देखिए, कश्मीर की बेटी अगर उसकी शादी कहीं कश्मीर से बाहर हो जाती है तो उसके ऊपर कोई राइट नहीं। अगर पाकिस्तान की बेटी की शादी कश्मीर में हो जाती थी तो उसको राइट मानने थे। क्यों भाई? किस प्रकार का कानून है? भारत के अंदर रहते हुए, जिस भारत के अंदर अभिन्न अंग है, भारत एक स्टेट तो नहीं है, भारत के अंदर 29 स्टेटें हैं, तो सभी के अंदर एक समान लागू हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये शुरू से एक फार्मूला रहा है, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। ये देश के अंदर आज लागू है, वही हमारी हरित क्रांति है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। सर, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान रखती है और उनकी कोशिश यही रहती है कि पॉल्यूशन से कम निजात पब्लिक को दिलाया जाए, समय समय पर पौधारोपण करती है। अदर्स पार्टियों का क्या विचार है? अदर्स पार्टियों को क्या पॉल्यूशन फ्री होने की संदेश नहीं देना चाहिए? देखिए, उनका काम है, हमने कांग्रेस के लिए कहेंगे नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या करें? हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई पार्टी, हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारा विषय है कि हमें पोल्यूशन फ्री दिल्ली या पूरा देश की बात करते हैं। जब तो हमारी आज इतने स्टेटों में कांग्रेस ने कितने साल देश में शासन किया और कितने स्टेटों में उनका शासन रहा। आज क्या स्थिति है? आज वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए, हम 3 से कहाँ पहुँचे और कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँची।
देखिए, जब आप किसी विषय को छोड़ते हैं, देश से बढ़ के कोई विषय नहीं। जब आपका जीवन है, आज ये वैश्विक महामारी आई तो इसके अंदर ऑक्सीजन जैसी कितनी कमी है। अगर हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे, प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रकृति के साथ है, प्रकृति के साथ रहेगी।